तो बड़ी खबर बिहार से आपको बताते हैं, जहां बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि 22 छुट्टियां काट करके 8 कर दी गई हैं। ऐसे में सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर हमला साधा और साफ तौर पर कहा है कि स्कूलों में किसी और से काम करवाते हैं। इसलिए अब देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये छुट्टियां जो है वो बढ़ती जा रही है। और इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह यहाँ तक कह गए कि आने वाले वक्त में संभवतः शरियत कानून यहाँ पर लागू कर दिया जाए। और यही वजह है कि अब हिंदू त्योहारों पर भी यहाँ कटौती की जा रही है। दिवालियों की छुट्टी में कटौती की गई, छठ में छुट्टियों पर कटौती की गई, रक्षाबंधन की छुट्टी तो खत्म ही कर दी गई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी हमारे साथ आइए 19 से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया, सर शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें छुट्टियों को कम किया दिया, क्या कहेंगे? नहीं, केवल छुट्टियों को कम नहीं किया गया, हिंदुओं के जो पर्व त्योहार से जुड़ी छुट्टियां थी या तो उसको रद्द कर दिया गया, उसमें कटौती कर दी गई। आखिर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, जितिया का पर्व, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक साहब की जयंती, इस तरह ये महत्वपूर्ण पर्व है बिहार के अंदर। और फिर छठ के पर्व में भी जो छुट्टियां उसमें कटौती कर दी गई। दिवाली से लेकर छठ तक 9 दिन की छुट्टी थी, जिसमें कटौती करके इसको 4 दिन कर दिया गया। छठ का पर्व बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। शायद ही कोई घर होगा जिसमें छठ का पर्व नहीं मनाया जाता होगा। आपने उस छुट्टी में भी कटौती कर दी। तो और तर्क क्या दिया जा रहा है कि राइट टू एजुकेशन के तहत 220 दिन स्कूलों को खोले रखने का प्रावधान है। लेकिन नीतीश जी, राइट टू एजुकेशन में तो ये भी प्रावधान है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों में उनको नहीं लगाया जाएगा। आप जाति सर्वेक्षण में टीचर्स को लगाएंगे, आप सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शिक्षकों को लगाएंगे, तब तो स्कूल तो बंद होंगे ही जो है। इसलिए अगर आपने गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त कर दिया होता तो ये कटौती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर एक और भेदभाव दिखाई पड़ता, मोहम्मद साहब का जन्मदिन, चेलुम की छुट्टियां वो यथावत हैं। हमको इसके विरोध में नहीं है, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर भी छुट्टी होनी चाहिए, चेलुम की भी छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन जन्माष्टमी की भी छुट्टी होनी चाहिए, रक्षाबंधन की भी छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो हिंदू विरोधी और एक वर्ग विशेष को खुश करने वाला जो ये आदेश निकाला गया, इसको अविलंब बिहार सरकार वापस लेने का काम करे। तो कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं कि मोहम्मद साहब के दिन पर छुट्टी और हिंदुओं के त्यौहार पर छुट्टी नहीं? नहीं, दिखाई तो यही पड़ता है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण है। लेकिन मैं चाहूँगा कि वो भी छुट्टी बरकरार रहे और हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सभी धर्मों के जो मुख्य दिवस हैं उन पर छुट्टी होनी चाहिए। तो देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब आने वाले दिनों में जो छुट्टियां 23 होनी है वो बिहार सरकार ने वहां के स्कूलों में 11 दिन की कर दी है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, ट्वीट करके नाराजगी व्यक्त की है। और दूसरी तरफ शिक्षक संघ की अगर हम बात करें तो प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। बिहार सरकार का फरमान, छुट्टियों पर मचा संग्राम। रक्षाबंधन, छठ की छुट्टियां कटी, हिंदू त्योहारों पर चली कैंची। छुट्टियों पर लड़ाई, राइट टू एजुकेशन पर आई। बिहार में छुट्टियों पर बवाल मचा है। संग्राम उन छुट्टियों को लेकर है जिसका स्कूली बच्चों को बेसब्री से इंतजार होता है। बच्चे छुट्टी से पहले ही कई सपने सजो लेते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने बच्चों के उत्साह, इन खुशियों पर पानी फिरने का ऐलान किया है। इस साल की बची छुट्टियों पर सरकार ने कैंची चलाई है। बिहार सरकार की तरफ से जिन छुट्टियों पर कैंची चलाई गई है, उसके बाद सवाल सरकार की मंशा पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा पर उठाए जा रहे सवाल से पहले ये जान लीजिए कि आखिर नीतीश सरकार ने किन और कितनी छुट्टियों पर कैंची चलाई है। सरकारी स्कूल की छुट्टियां कम। इस साल स्कूलों की 23 छुट्टियां बची थी। बिहार सरकार ने 23 में से 12 छुट्टियां खत्म कर दी। दुर्गा पूजा में 6 की जगह अब इस बार कुल 2 छुट्टियां मिलेंगी। दीपावली से छठ की छुट्टियां भी कम की गई हैं। इस दौरान 9 की जगह अब 4 दिन की छुट्टियां ही मिलेंगी। नीतीश सरकार की तरफ से छुट्टियों को लेकर जो नोटिस जारी हुआ है, उस पर अगर गौर करें तो आने वाले दिनों में स्कूली बच्चों को महज 8 छुट्टियां ही मिलेंगी। 6 सितंबर से 25 दिसंबर के बीच कुल 11 छुट्टियां बच्चों को मिलने वाली हैं, लेकिन उसमें भी 3 रविवार हैं। बिहार सरकार की तरफ से जारी इस नोटिस के बाद अब सवाल सरकार की मंशा पर उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदुओं की छुट्टी रद्द करने की वजह पूछ रहे हैं, तो शिक्षक संघ ने इस नोटिस के बाद आंदोलन की चेतावनी दी है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर निशाना साधा।
गिरिराज सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लग जाए। बिहार के सरकारी स्कूलों में जिन छुट्टियों को रद्द किया गया है उसे लेकर सरकार की अपनी दलील है। बिहार शिक्षा विभाग की दलील, बिहार सरकार की दलील है कि इस साल स्कूलों में ज्यादा छुट्टियां हुई हैं, ज्यादा छुट्टी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नियम के मुताबिक साल में 200 दिन पढ़ाई जरूरी है। ऐसे में कोर्स पूरा करने के लिए ये फैसला लिया गया है और साल की बची छुट्टियों में कटौती की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह भारत सरकार के नियंत्रण में है और उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 200 दिन और मध्य विद्यालय में 220 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए। तो उसके अनुकूल छुट्टियों में कटौती की गई है। छुट्टियां तो बिल्कुल कायम है। देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश कुमार जी की सरकार जहां जो प्राथमिक विद्यालय है किशनगंज के इलाके में, पूर्णिया के इलाके में, वहाँ शुक्रवार को भी छुट्टी होती है। वहाँ तब उनको तुष्टीकरण याद नहीं आता। लेकिन बिहार में शिक्षकों को जब जन्माष्टमी की छुट्टी मिलती है, तीज की छुट्टी मिलती है, दुर्गा पूजा की छुट्टी मिलती है और गुरु नानक जी की जयंती की छुट्टी मिलती है, तो नीतीश कुमार की सरकार को दर्द होने लगता है। तो ये लालू जी और नीतीश जी की जो सरकार है ये पूरी तरह तुष्टीकरण में लगी है। सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती के बाद शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षक संघ का कहना है कि छुट्टियों को रद्द करना शिक्षा विभाग की तानाशाही दर्शाता है। विभाग इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए रद्द छुट्टियां वापस ले, नहीं तो शिक्षक आंदोलन करेंगे। बिहार सरकार छुट्टियों पर चलाई गई कैंची पर राइट टू एजुकेशन का हवाला दे रही है, तो वहीं अब इस पर सियासत गरमाती और शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो छुट्टियों पर ये कैंची आखिर क्यों? इस साल की रक्षाबंधन की जो छुट्टी है वो दरअसल रद्द कर दी गई है। बिहार सरकार द्वारा ये आदेश दिया गया है कि रक्षाबंधन पर कोई छुट्टी नहीं होगी। 2023 में बची थी 23 छुट्टियां, उन छुट्टियों को किस तरह से खत्म कर दिया गया? 23 में से 12 छुट्टियां खत्म कर दी गई, उनको रद्द कर दिया गया। दुर्गा पूजा में 6 की जगह 2 ही छुट्टियां कर दी गई। किस तरह से कटौती की जा रही है और तमाम वो त्योहार देखिए, चाहे दुर्गा पूजा यहां पर हो या फिर रक्षाबंधन की अगर छुट्टी की बात की जाए, और इसी को लेकर किस तरह से हो हल्ला मचा हुआ है बिहार की सियासत में एक बार फिर से, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं दीपावली से छठ की छुट्टियां भी, दीपावली से लेकर छठ तक अगर बात करें तो उसकी छुट्टियां भी कम कर दी गई। 9 जो पहले छुट्टियां मिलती थी, 9 की जगह अब सिर्फ 4 दिन की छुट्टियां कर दी गई है। मतलब कि ये कि 5 छुट्टियां काट दी गई। सिर्फ दिवाली के दिन ही छुट्टी मिलेगी, सिर्फ एक दिवाली के दिन, मतलब आगे पीछे